के साथ आकृति मौत मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है। बिल्डिंग के नीचे महिला की लाश मिली थी। मृतक के परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के चर्चित लोधी कॉलोनी केस में पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाते हुए आकृति के पति अरस्तु को गिरफ्तार कर लिया है। आकृति का शव ससुराल के करीब 10 किलोमीटर दूर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का दावा है कि आकृति को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा और हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। अब पति की गिरफ्तारी के बाद जांच नए मोड़ पर आकर रुक गई है, जबकि परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। किस वक्त की ये घटना है? टाइमिंग क्या था? उस 7:30 बजे की बात है। हाँ। तो मैं जैसे ऊपर से उतरा तो नीचे देख रहा हूँ कॉलोनी में, तो एक लड़की पड़ी है रोड पे। आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, उसी बिल्डिंग, वो हमारी वो बिल्डिंग है। हाँ। तो मैंने देखा मैं किसका बालक गिरा, किसका गिरा, सारी कॉलोनी वाले बुला लिए। मैंने प्रधान भी सब जितने सब बुलाए थे, भाई किसका है देखो, इसे हॉस्पिटल ले चलो प्रधान। तो फिर सब ने कहा हमारा नहीं। फिर पुलिस को बुलाया, फिर एम्बुलेंस को फोन करा, तब ये काफी देर बाद एम्बुलेंस भी आई थी, जब तक उसका सांस चल रहा था। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जो पालिका कुंज बी ब्लॉक का एरिया है, जहां पर कल देर शाम नवविवाहित 27 वर्षीय आकृति की डेड बॉडी मिली है। आपको बता दें ये वही जगह है, ठीक इसी जगह जो है आकृति की बॉडी मिली थी। लगभग 7:30 बजे के करीब इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनको पहले यहां देखा है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। और आपको बता दिए वही बिल्डिंग है, वही 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसके छत पर आकृति का मोबाइल फोन, स्लीपर और उसका पर्स मिला है। अब सवाल यह है, पुलिस हर एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है, लेकिन एक एंगल सुसाइड का भी आ रहा है कि आकृति कहीं छत से कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी। लेकिन वहीं परिवार वाले सुसाइड के इस आरोप को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आकृति के पति ने जो है वो आकृति की जान ली है और इसीलिए आकृति जो है अब उनके बीच नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और नया ट्विस्ट है इस केस में, और वो ट्विस्ट ये है कि जिस इलाके में पालिका कुंज के जिस इलाके में जिस बिल्डिंग में आकृति की बॉडी मिली है, यहां पर आकृति के जान पहचान का कोई भी व्यक्ति रहने वाला नहीं था। आकृति का ससुराल भी यहां नहीं था, मायका भी यहां नहीं था, यहां तक कि आकृति का कोई दोस्त और दूर का रिश्तेदार भी इस इलाके में नहीं रहता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आकृति की बॉडी यहां कैसे? आकृति का परिवार सवाल पूछ रहा है कि आखिर आकृति पालिका कुंज कैसे पहुंची, क्योंकि ना तो उसका घर वहां है और ना ही ऑफिस और ना ही ससुराल। तो फिर आकृति लोधी कॉलोनी के एनडीएमसी फ्लैट क्या करने पहुंची थी? आकृति के भाई के मुताबिक ऑफिस से लौटते वक्त उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ, जबकि मां का आरोप है कि आकृति का पति अरस्तु और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इसके बारे में आकृति ने कई बार उन्हें बताया, सूचना दी, लेकिन समाज के डर से, रिश्ता तोड़ने से परिवार डर रहा था। दौरान आप लोगों ने उनके पति से, ससुराल वाले से बात की, पूछा? जी, हमने उनसे भी पता किया था। उन्होंने बोला कि नहीं हमें भी नहीं पता, वो भी हमारे साथ ढूंढने पे लगे पड़े थे। अच्छा, वो भी ढूंढ रहे थे आपके जी। उनके हस्बैंड को भी नहीं पता था? नहीं। उनके हस्बैंड से आखिरी बात कब बात हुई? एक्चुअल में उनके हस्बैंड हमारे साथ थे ही नहीं उस टाइम। थे ही नहीं? कहाँ थे वो? बोल रहे थे कि मैं साकेत में वेट कर रहा हूँ या फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो आपके साथ नहीं ढूंढ रहे थे? जी। तो शक है क्या इसमें? शक इसलिए है क्योंकि मेरी बहन की जो बॉडी पाई गई है उसमें ना एक ब्लड है, ना कोई चोट लगी है, ना कुछ। तो बिन चोट लगे कोई 3rd फ्लोर से गिरेगा तो कैसे मान ले कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट है? मतलब आपका सवाल ये है कि पुलिस कह रही है कि 3री मंजिल से गिरने से मौत हुई है और उन्होंने खुद कूदा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जब कोई चोट नहीं है, शरीर में खून नहीं निकला है, तो क्या गारंटी कि वो 3रे फ्लोर से गिरी है? गिरी हुई है तो यहाँ पर गिरी हुई है तो फिर यहाँ आके क्यों गिरी? यहाँ तो ना हमारा रिलेटिव है, ना कोई मतलब बनता आने का, ना कुछ भी एक वो नहीं बनता, रीजन नहीं बनता यहाँ आने का हमारा। दुख की घड़ी में वो क्या कहना चाहती हैं? उनको क्या लगता है उनकी बेटी आकृति को लेकर? आपको कब इसके बारे में खबर मिली कि आकृति नहीं है? मेरे को इधर ही बताए, मेरे को कोई पता नहीं रहते। मैं वो
पूछा मैंने, तू बता मेरे लड़की के बारे में, तेरे को पता लग गया है? तब मुंडी लाया कि नहीं? मार दिए मेरे लड़की को। किस पे शक है आपको, क्या लगता है आप? ओही उसके जी उसके नंद मिल के मार दिए मेरे लड़की को, मार दिए। बोलते थे मेरे लंबी हाथ है, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे भाई के जेब खा जाऊंगा मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, मेरे बाप के खा रहा हूँ, मेरे बहन खाएगा, मैं खाऊंगा। उसके 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 3 बार उसको मार दी, 3 बार उसको पीट दिया, 3 बार। घर में कुछ दिन भर सांड जैसे पड़ा रहता। क्या दहेज को लेकर कोई मांग थी? किसी बात को लेकर कोई नाराज? तो मना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे लड़की एक डब्बा भी पकड़ती थी, बोलती थी कुछ तो बेसिक चीज नहीं लाई, तेरे क्यों ये डब्बा नहीं, वो नहीं, कैसे बोलती थी कि ये चीज ले आओ ना, कुछ तो बेसिक चीज लाई नहीं। उसके नंद भी बोली बेसिक चीज कुछ नहीं लाई, ना फ्रिज लाई, ना गडरेज लाई, ना बेड। उसके कपड़े उसके आदमी कितने बार अलमीरा से निकाल के फेंक देता था। टीपू मेरे लड़का बोला तू चुप हो जा, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, तू घर बना ले, मैं सब कुछ आकृति ने आपको क्या ये बात शेयर की थी कि उसके ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? बोली थी कि मैं को ऐसे परेशान कर रहे हैं मम्मी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे पापा का इज्जत खराब हो जाएगा, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा जाने के बाद भी दे रहा, उधर ही जाके ड्रामा करेगा। और दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में 28 साल की आकृति की संदिग्ध मौत ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। एक नव विवाहिता जो रोज की तरह ऑफिस से निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। कुछ घंटों बाद उसकी लाश एक ऐसी बिल्डिंग के नीचे मिली जहां उसका ना कोई मायका था ना ससुराल, ना ही कोई परिचित। मायके वाले इससे हत्या कह रहे हैं, लेकिन आखिर सवाल है कि आकृति पालिका कुंज कैसे पहुंची? क्या यह हादसा था, आत्महत्या है या फिर किसी साजिश का अंजाम? रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन महीने की शादी और मौत का रहस्य। ऑफिस से निकली, लाश बनकर मिली। कौन ले गया आकृति को पालिका कुंज? तीसरी मंजिल और मौत का सच। 24 अप्रैल को शादी, 5 जुलाई को मातम। जिस बेटी को कुछ महीने पहले हंसते हंसते विदा किया गया था, उसी बेटी की मौत की खबर ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित एनडीएमसी फ्लैट्स पालिका कुंज के बी ब्लॉक में अचानक अफरा तफरी मच गई। तीसरी मंजिल के नीचे एक युवती गंभीर हालत में पड़ी मिली। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 28 वर्षीय आकृति की सांसें थम गई थी। आकृति का ससुराल पुष्प विहार में था, मायका संगम विहार में, और छतरपुर स्थित एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। महज 24 अप्रैल को उसकी मैरिज हुई थी, यानी मैरिज को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जो पालिका कुंज बी ब्लॉक का एरिया है, जहां नवविवाहित 27 वर्षीय आकृति की डेड बॉडी मिली है। आपको बता दें ये वही जगह है, ठीक इसी जगह जो है आकृति की बॉडी मिली थी। लगभग 7:30 बजे के करीब इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनको पहले यहां देखा है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। और आपको बता दिए वही बिल्डिंग है, वही 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसके छत पर आकृति का मोबाइल फोन, स्लीपर और उसका पर्स मिला है। अब सवाल यह है, पुलिस हर एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है, लेकिन एक एंगल सुसाइड का भी आ रहा है कि आकृति कहीं छत से कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी। सबसे पहले मौके पर पहुंचे चश्मदीद ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे उसने बिल्डिंग के नीचे एक युवती को बेहोश हालत में पड़ा देखा। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब हर मिनट, हर कॉल, हर सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए एक अहम कड़ी बन चुका है। लेकिन मायके वालों के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उनकी बेटी की हत्या है। आकृति की मां का आरोप है कि मैरिज के बाद से ही उसकी बेटी की जिंदगी बदल गई थी। जिस घर को उसने अपना नया संसार समझा, वहीं उसे दहेज के लिए ताने मिले।
मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। मार दिए मेरे लड़की को। किस पे शक है आपको, क्या लगता है आप? वही उसके जीजा साला दोनों उसके नंद मिलके मार दिए मेरे लड़की को, मार दिए। बोलते थे मेरे लंबी हाथ है, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे भाई के जेब खा जाऊंगा मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, मेरे बाप के खा रहा हूँ। 3 बार उसको पीट दिया, 3 बार। घर में कुछ दिन भर सांड जैसे पड़ा रहता। क्या दहेज को लेकर कोई मांग थी? किसी बात को लेकर कोई तो नाराज? मना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे लड़की एक डब्बा भी पकड़ती थी, बोलती थी कुछ तो बेसिक चीज नहीं लाई, तेरे क्यों ये डब्बा नहीं, वो नहीं, कैसे बोलती थी कि ये चीज ले आओ ना, कुछ तो बेसिक चीज लाई नहीं। उसके नंद भी बोली बेसिक चीज कुछ नहीं लाई, ना फ्रिज लाई ना गडरेज लाई। फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है। मामले में BNSS की धारा 196 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SDM को मजिस्ट्रेट जांच के लिए सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और फॉरेंसिक जांच, इन सभी के आधार पर अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आकृति की मौत की असली वजह क्या थी। 3 महीने पहले जिस घर से शहनाई की आवाज आई थी, आज उसी कहानी में मातम है। एक माँ की गुद सुनी है, एक भाई अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहा है और कई सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आखिर आकृति पालिका कुंज कैसे पहुंच गई? उसके आखिरी कुछ घंटे कैसे बीते होंगे? क्या ये एक दर्दनाक हादसा था, आत्महत्या, या फिर किसी साजिश के तहत की गई हत्या? इन सवालों का जवाब अब पुलिस जांच और सबूत ही तय करेंगे। लेकिन एक परिवार के लिए उनकी बिटिया अब कभी वापस नहीं आएगी। न्यूज 18 दिल्ली NCR के लिए आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है, तो हिमाचल के कुल्लू में उफनते नालों ने सड़क पर कई सड़कों से संपर्क तोड़ दिया। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड और जल भराव से रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जबकि पालघर, नाला सोपारा, पुणे, थाने, भिंडड़ी, रायगढ़, खंडाला और पिपरी चिंचबड़ और मुंबई के गोरेगांव में मूसलाधार बारिश से जल जीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे आसपास के घाट पानी में डूब गए, तो गुजरात के जूनागढ़ और भावनगर में सड़कों पर पानी का कब्जा दिखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास हुआ है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक में खड़ा हूँ और आप देखेंगे तो खंडाला टनल है। इस खंडाला टनल की कुल लंबाई 8.9 किलोमीटर है और ये एंड पर जो है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ है और लैंड स्लाइडिंग होने के कारण ये जो पिलर है वो पिलर पूरा सीमेंट पिलर अब नीचे आ गया है और देखेंगे तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर मलबा पड़ा है। इसके चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो मिसिंग लिंक है उसकी यातायात पूरी तरह ठप हो गई है और ये काम अब कब तक पूरा होगा ये देखना होगा। हमारे साथ में यहाँ पर डिप्टी इंजीनियर है सोनू सर, हम उनसे बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे, कब तक ये सारा जो एक्सप्रेस हाईवे जो है ये खुला होगा? तो देखो 2 दिन से जो हेवी बारिश के एरिया में हो रहा है उसमें जो हमारा मुंबई से पुणे जाने वाला लिंक है, कनेक्टिंग लिंक का लेन, उसमें ये टनल एग्जिट के बाहर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये भी लैंडस्लाइड होने के बाद ये लेन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी पूरा कनेक्टिंग लिंक का हमारा दोनों ब्रिजेस और टनल पूरा
सेफ और इंटैक्ट है। सिर्फ ये में वो जो लैंडस्लाइड हुआ है अभी, तो इसका क्लियरेंस का काम चल रहा है अभी। तो हो सकता है 4-5 घंटे में हमारा प्रयास है, उसके बाद थोड़ा इंस्पेक्शन करके फिर ट्रैफिक को। महाराष्ट्र में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, तो वहीं अब लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने के बाद अब खंडाला में भी लैंडस्लाइड हो गया। यह लैंडस्लाइड रेलवे ट्रैक के पास हुआ। पहाड़ का हिस्सा खिसकने से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सीधा ट्रैक पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है, क्योंकि ट्रैक के बंद हो जाने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। तो 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। खंडवा में लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रास्ता बंद है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और मलबा आने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया। मुंबई में मानसून की बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। रविवार को अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने की तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। गोरे गांव में पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही 2 महिलाओं पर जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तुम लोग गए क्या? हाथ का नाम वहीं महाराष्ट्र के थाने में खराब मौसम के बीच कलवा रेलवे कॉलोनी और चंदनबाड़ी इलाके में पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो पेड़ है वो अचानक से बारिश की वजह से इसकी जड़ें कमजोर हो गई। जो मिट्टी से पकड़ थी जड़ों की वो कमजोर हो गई और उसके बाद ये पेड़ अचानक से गिर गया। गनीमत ये रह गई पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो और बड़ा हादसा ये हो सकता था। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पेड़ का हिस्सा अचानक से, पूरा पेड़ अचानक से गिरा। सबसे पहले देखिएगा, जब पेड़ उखड़ना शुरू हुआ तो वहां खड़ी हुई साइकिल गिरती है, क्योंकि उस जमीन के नीचे से जड़ें कमजोर होना शुरू होती हैं और फिर दूसरी साइड ये पेड़ गिर जाता है। आजू बाजू कुछ लोग खड़े थे, लेकिन पेड़ उनके ऊपर नहीं गिरा। गनीमत रही, बड़ा हादसा नहीं हुआ। और मानसूनी सीजन से पहले नालों की सफाई के लिए हर साल नोएडा अथॉरिटी टेंडर जारी करता था, लेकिन इस बार नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर जारी नहीं किए गए, जिससे काम आगे बढ़ गया। बारिश आने पर जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सफाई व्यवस्था कहां तक पहुंची है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। मॉनसूनी सीजन से पहले नालों की सफाई के लिए हर साल नोएडा अथॉरिटी टेंडर जारी करता था, लेकिन इस बार नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर जारी नहीं किए गए हैं, जिससे काम आगे बढ़ गया। बारिश आने पर जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सफाई व्यवस्था कहां तक पहुंची है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। प्रक्रियाएं चूंकि वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाती हैं, यानी अप्रैल से शुरू हो जानी चाहिए और 15 जून तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, वो काम नहीं हुआ। और आप तस्वीरें देखेंगे, इस वक्त शहर के नाले जो हैं वो दलदल में तब्दील है, कूड़ा कबाड़ा सब भरा हुआ है। साफ सफाई अब शुरू की गई है, यानी जब सीईओ ने इस पूरे प्रकरण में वर्ष सर्किल को फटकार लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर काम शुरुआत की गई और ये नाले इस वक्त दलदल में तब्दील है और जितना भी वेस्टेज है वो सब आपको तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। हालांकि अब पोपलेन और जेसीबी लगाया जा रहा है, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले अंत में यानी जुलाई तक ये काम पूरा होगा। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से सेक्टर 105 और उसके आसपास के इलाकों में गंभीर जलभराव का खतरा मंडरा रहा है। नोएडा सेक्टर 105 से आई इन तस्वीरों को देखिए, जो हाईटेक शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं। पिछले साल तक 15 जून तक नालों की सफाई हो जाती थी, लेकिन अब गंदगी का ढेर दिख रहा है, इलाके में बदबू फैल रही है।
आपको तस्वीरें दिखाएंगे, एक नाले की बदहाल अवस्था में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दलदल में तब्दील है। पूरी तरीके से ये नाला चोक्ड हो गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है रेजिडेंट्स ने भी कई बार शिकायत की है। स्थिति ये है कि इस बार नाला चोक हुआ तो ओवरफ्लो हो गया और ओवरफ्लो होने के बाद ठीक उससे सटी हुई नाले से ग्रीन बेल्ट, वहां पर जाकर ये नाला मिल गया और ग्रीन बेल्ट में अब जो गंदा अनट्रीटेड वाटर है वो पूरी तरीके से जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर पहुंच गया और ऐसे में माना जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको तो नुकसान होगा ही। वहीं नोएडा के सेक्टर 108 का भी हाल यही है। यहाँ भी नालों का गंदा पानी ओवरफ्लो हो गया है। बारिश होने पर हालात बिगड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार नालों की सफाई न होने की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन यहाँ भी काम रुका हुआ है। जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो रहा है, दूषित पानी है ये, गंदा बदबूदार पानी। नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और आने वाले वक्त में जब एक आम आदमी अपने घरों में पानी पिएगा और बोरिंग कराएगा तो यही पानी का इंटेक करेगा और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी एक चुनौती बनी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ चले ताकि आपको ये स्थिति का अंदाजा हो सके कि आखिर कितना लंबा ये पैच है। चूंकि ये पैच 10-20-50 मीटर का नहीं है, ये करीब 1 किलोमीटर का पैच है और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ चले और आपको दिखाएं कि ये जो आप ग्रीन बेल्ट देख पा रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के सामने है। नालों का दूषित पानी ग्रीन बेल्ट में भरा हुआ है। वहीं नालों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान तीसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। 61 साल की उम्र में आमिर ने अपनी लेडी लव गौरी संग शादी की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इकसठ उम्र, तीसरी बार दूल्हे बने मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आमिर को फिर मिला प्यार, गौरी बनी जीवन संगनी। शादी की नई स्क्रिप्ट, आमिर गौरी ने कहा आई डू। बॉलीवुड में फिर बजी शहनाई, आमिर खान की तीसरी शादी। इंतजार खत्म हुआ है, बॉलीवुड में एक बार फिर शहनाई बजी है। इस बार दूल्हा बने हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, वो भी तीसरी बार। आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने मुंबई के पाली हिल स्थित आवास पर बेहद निजी समारोह में शादी की। इस मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त मौजूद रहे। किसी भव्य आयोजन के बजाय दोनों ने सादगी को चुना और रजिस्टर्ड मैरिज के जरिए अपने रिश्ते को नया नाम दिया। शादी के बाद सामने आई तस्वीरों में आमिर और गौरी बेहद खुश नजर आए। परिवार के सदस्यों और बच्चों की मौजूदगी में दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज के रूप में रजिस्टर की गई। इसके बाद सभी मेहमानों के लिए लंच का आयोजन रखा गया। आमिर ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था। गौरी बेंगलुरु की रहने वाली एक सैलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल है। उनके पिता तमिल ब्रिटिश मूल के और मां पंजाबी आयरिश मूल की है। गौरी 1920 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ब्रिटिश कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती है और आमिर की तरह गौरी भी शादीशुदा थी और उनका एक 7 साल का बच्चा है। आमिर और गौरी एक दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। दोनों पहले काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और अब करीब 2 सालों के बाद शादी के बंधन में बंधे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां जहरीले सांपों का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 72 घंटे में सांप के डसने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि
50 से अधिक लोगों की जान डॉक्टरों ने बचाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर रोज 12 से 15 मरीज सदर अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं। मौत की वजह समय से इलाज नहीं मिलने और देर से अस्पताल पहुंचने के साथ साथ अंधविश्वास में झाड़ फूंक और इलाज में लापरवाही। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि सांप के डसने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े और समय से इलाज कराएं।